हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 345 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम एक ले रहे हैं पहलू, उसमें 5 कंसेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी की अब तक की सभी क्लास में आप हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से, हरिओम एस्ट्रोलॉजी की टॉक के माध्यम से हम सब विद्यार्थी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। ज्ञान को कंपाइल करना एस्ट्रोलॉजी की एक स्टैटिक रिक्वायरमेंट है। यदि एक विद्यार्थी एस्ट्रोलॉजी की जानकारी को कंपाइल जितना परिपक्वता के साथ करेगा, उतना वो एस्ट्रोलॉजी के फलों को सटीक कर पाएगा। आज हम बात करें कि एक प्लैनेट की 5 अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। भावेश, हमने भाव के बारे में बताया। एग्जीक्यूटर, किसी भी भाव का एग्जीक्यूटर जिसे हम भावेश कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटर लग्नेश होता है। लेकिन हम यह बताने का प्रयास करें कि किसी भी भाव का फलादेश करने से पहले ये 5 बातें ध्यान रख लेना। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हर टॉक के अंदर किसी एक कंसेप्ट पे, 2 कंसेप्ट पे, 3 कंसेप्ट पे या डिस्कशन के माध्यम से हम टॉक सीखते हैं। लेकिन उन चीज़ों को कंपाइल करके जब आप किसी फलादेश को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो यहां पे एग्जीक्यूटर के 5 सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक है 100% रिजल्ट देना, एक है 80% रिजल्ट देना, एक है 60% रिजल्ट देना, एक है 40% रिजल्ट देना, और एक है 20% रिजल्ट देना। मीन्स एक एग्जीक्यूटर यदि उच्च स्थान पे होगा, मीन्स पहले भाव का मालिक, मान लो वृष लगन की कुंडली है। हम बार बार वृष लगन को इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हरिओम नॉलेज प्लस नॉर्मली कृष्ण भगवान की जो कुंडली है उसके रेफरेंस पॉइंट से बात करता है। तो हम भी अपनी बात को काटेंगे नहीं और उनके रेफरेंस पॉइंट से ही बात करेंगे। तो वृष लगन की कुंडली में अगर पहले भाव का मालिक की बात करें, वो शुक्र है। पहले भाव का मालिक शुक्र है, और अगर वो 11वें भाव में जाके बैठ जाए तो वो उच्च का हो जाएगा। तो सबसे पहले कुंडली में यह बात को चेकआउट करना बड़ा जरूरी है कि लग्नेश जो है वो कितने नंबर देना चाह रहा है। अब यहां पे एक बात और उठ के आती है कि D1 कुंडली के लग्नेश के नंबरों को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए या D9 कुंडली में लग्नेश के नंबरों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन पहले हम D1 कुंडली पे फोकस कर लें और आपको समझा दें। वृष लगन की कुंडली के हिसाब से अगर लग्नेश मीन राशि में चला जाएगा तो वो उच्च का हो जाएगा और वो 100% रिजल्ट देगा। नंबर 2, अगर वो लग्नेश मूल त्रिकोण की राशि में, अब मूल त्रिकोण की जो राशि है उसमें जाएगा तो 80% रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वो अपनी ही राशि में होगा
तो 60% रिजल्ट देगा। मूल त्रिकोण का कंसेप्ट आपको किसी अन्य टॉक में बताएंगे। और अगर वो दुश्मन के घर में चला जाए तो 40%, और अगर वो नीच का हो जाए तो 20%। अब इस चीज को हमारे पास क्लाइंट आए और हमने चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हमने देखा इन 5 में से कोई भी कंडीशन हो सकती, तो उस व्यक्ति के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप जितने कर्म करेंगे उसका लाभ आपको 100% मिलेगा, 80 मिलेगा, 60 मिलेगा, 40 मिलेगा या 20 मिलेगा। हमने 5 बातों को देखते हुए कि लग्नेश की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ है। अगर लग्नेश की प्लेसमेंट उच्च राशि में है तो 100%। अगर लग्नेश की प्लेसमेंट मूल त्रिकोण में है तो 80%। अगर लग्नेश की प्लेसमेंट अपनी राशि में है तो 60%। अगर लग्नेश की प्लेसमेंट शत्रु राशि में है तो 40%। अगर लग्नेश की प्लेसमेंट नीच राशि में है, जहाँ पे वो नीच का होता है वहाँ पे है, तो 20%। लेकिन अगर हम लगता है कि जो आपका क्लाइंट है वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा, या हम इंटरनली अपने क्लोज क्लाइंट को चेकआउट करने का प्रयास कर रहे, तो फिर हमें D9 कुंडली को भी थोड़ा सा अवलोकन करना जरूरी है कि वो जो प्लेनेट जिसको हम चेक कर रहे हैं D1 कुंडली में, उसको लग्नेश D9 कुंडली में भी चेक कर लें कि वो कहाँ पे है। क्योंकि जो रिजल्ट है इंटरनली, एक होता है व्यक्ति एक्सटर्नली। व्यक्ति को आपने देखा एक्सटर्नली बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उससे बातचीत की तो हर सेंटेंस में वो गालियों का प्रयोग कर रहा है, तो हमने उसके जो इमेज बनाई थी वो आउटलुक बदल गई। सेम ही अगर कुंडली के फर्स्ट लुक को देखना हो तो हम D1 कुंडली के लग्नेश की स्थिति को देख रहे हैं। हमने देखा कि लग्नेश की स्थिति जो सी है वो अपनी राशि में है, तो हमने कहा 60% रिजल्ट देगा। लेकिन जब हमने देखा कि लग्नेश जो है वो D9 कुंडली में मित्र के घर में बैठा हुआ, तो मित्र के घर में और अपने घर में थोड़ा फर्क होता है। तो वहां मित्र के घर में बैठा है तो रिजल्ट जो है 50% हम कम कर सकते हैं, मीन्स 60% की जगह 50% रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, या हम 70 रिजल्ट भी कर सकते हैं। अब मित्र के घर में आप बहुत कंफर्टेबल हो तो अपने घर से भी अधिक कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन हम 60% या 55%, अब ये हमारी माइंड सेट है कि हम उसको 50 करें या 70 करें, लेकिन फिर भी फलादेश में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि अपने घर में आप बैठे हुए या अपने दोस्त के घर में बैठे हुए थोड़ा फर्क तो आएगा। जहां पे अपने घर में आप 60% अपना एफर्ट दे सकते हैं, वहां पे अपने दोस्त के घर में 50% एफर्ट तो दे ही सकते हैं, आपकी बच चलेगी। लेकिन अगर बाय चांस घर में तो आप अपने, लेकिन दूसरे घर में आप दुश्मन के घर में जाके बैठ गए इंटरनली, तो उस स्थिति में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई। छोटा सा कंसेप्ट बताया हमने। ये चीज D1 कुंडली में भी देखें, और ये चीज लग्नेश के रेफरेंस पॉइंट से तो जरूर देखें, लेकिन हम हर भावेश के हिसाब से भी इस चीज को चेक आउट कर सकते हैं। कि हमारा पैसे के मामले में बुध देखें, अगर इसी कुंडली की बात करें तो हमें बुध देखना है कि D1 कुंडली में बुध कहाँ पे है और D9 कुंडली में बुध कहाँ पे है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में एक आउटलुक प्लैनेट के हिसाब से D9 कुंडली को कैसे देखते हैं और D1 कुंडली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से प्लैनेट को कैसे देखते हैं, इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always putting Hari Om Knowledge Plus.